तो मेष राशि वालों 21 जून से मंगल मचाने वाले हैं आपके जीवन में बहुत बड़ी खलबली। क्योंकि साथियों मंगल जाएंगे वृषभ राशि में और आपके जीवन में जो पनौती सालों से आपको लगी हुई है, थोड़ा सा भी धन कमाने के लिए जो एड़ी चोटी का जोर आपको लगाना पड़ रहा है, अब उस पनौती से आपको मुक्ति मिलने वाली है। सावधानी रख ली, सतर्कता बरत ली तो साथियों मंगल का यह राशि परिवर्तन आपकी सोई हुई किस्मत को जगा देगा। लेकिन अगर आपके द्वारा एक छोटी सी गलती हो गई तो वही मंगल साथियों आने वाले कई सालों तक आपको बहुत साथियों सताने वाले। आखिर कैसे, इस वीडियो में सारी जानकारी देने वाला हूं। 21 जून को साथियों मंगल जाएंगे वृषभ राशि में, जो कि आपके धन के भाव से जुड़ी हुई है साथियों। और जब धन के भाव में मंगल यानी आपके राशि स्वामी जाएंगे तो समझ लीजिए कई बड़े बड़े बदलाव साथियों आपके जीवन में होने वाले हैं। एक बात तय है साथियों कि पिछले कुछ टाइम से हर व्यक्ति आपको एहसान जता जता कर छोटा बना रहा है। यूं समझ लीजिए जो व्यक्ति आपके सामने कोई लेवल मैच नहीं कर पाता, वो व्यक्ति भी अब आपको आंखें में आंखें डालकर बात कर रहा है। क्योंकि साथियों क्या करे, जब ग्रह सितारे बुरे परिणाम देते हैं तो जरा जरा से लोग भी आंखों में आंखें डाल के बात करते हैं। लेकिन साथियों मंगल का धन के भाव में जाना, धन से जुड़ी जो समस्याएं आपके जीवन में सालों से चल रही है, उससे अब आपको मुक्ति मिलने वाली है। कर्ज, जी हाँ साथियों कर्ज, इससे आप बाहर कई सालों से आ नहीं पा रहे हैं। पैसा आ तो रहा है लेकिन बहुत ही धीमी रफ्तार से आ भी रहा है, तो आते ही वापस बहुत स्पीड से जा रहा है। लेकिन साथियों जब धन के भाव में स्वामी होंगे तो समझ जाइए कि इसमें अब आपको रातों रात बड़े बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे। अचानक से बड़े धन लाभ आपको हो सकते हैं और साथियों जहां से उम्मीद नहीं है वहां से भी धन आ सकता है। लेकिन साथियों ये भाव वाणी का भी होता है और परिवार का भी होता है। और जब परिवार और वाणी के भाव में मंगल देव है साथियों स्वामी, तो वहां बड़ी खलबली मचना तय है साथियों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर देना, और कमेंट बॉक्स में अगर कोई समस्या है तो जरूर बताना। और ये नंबर दिया गया है, इस पर आप अपनी कुंडली का सटीक विश्लेषण करवा सकते हैं। अभी के लिए साथियों आइए आगे बढ़ते हैं और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। मंगल जो कि उग्र ग्रह है साथियों, मंगल जो कि अग्नि तत्व वाले ग्रह है, गुस्सा देने वाले ग्रह है, वही ग्रह जब साथियों परिवार के भाव में वाणी के भाव में होंगे तो उत्पात तो मचने वाला है। लेकिन कुछ सावधानी रख लेंगे तो यही राशि परिवर्तन आपके लिए वरदान साबित हो सकता है। तो क्या सावधानी रखनी है, वीडियो में शुरू से लेकर आखिरी तक मैं आपको जानकारी सटीक देने वाला हूं। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक जरूर कर देना, क्योंकि ये वीडियो आपके जीवन के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। क्योंकि साथियों पिछले कुछ टाइम से जब देखा जाए कि दौड़ तो बहुत रफ्तार से रहे हो लेकिन कहीं पहुंच नहीं पा रहे, दिन रात केवल धन के पीछे भागे जा रहे हो, कहीं ना कहीं से मुझे थोड़ा सा पैसा मिल जाए, लेकिन पैसा मिल नहीं पा रहा है। जितनी मेहनत अगर आप साथियों कर रहे हैं, अगर उतना परिणाम आपको मिल जाता तो आज आप राजा बन जाते। लेकिन मेष राशि ये एक बात तय है कि आप राजा हैं और राजा ही रहेंगे। कोई आपको सिंहासन पर से उतार नहीं सकता, ये किसी की ताकत नहीं है। क्योंकि आपके स्वामी मंगल है और वही अब जाने वाले हैं धन के भाव में। मेष राशि राजा जो कि प्रजा के करने के लिए जाना जाता है। एक बात तय है साथियों कि आप एक ऐसे व्यक्ति है जो अपने साथ अपने पूरे परिवार की स्थिति को बदलते हैं, अपने आने वाली पीढ़ियों की आप स्थिति बदलते हैं। लेकिन वो चीजें तब हो पाती है जब आप साथियों आप इन चक्रव्यूह में ना पड़े। जब मंगल का वृषभ राशि में 21 जून को जाना होगा साथियों, तो जो धन के मामलों में कई सालों से जो पनौती लगी हुई है आपको, पनौती आखिर क्यों मैं कह रहा हूं, देखिए धन आता तो है, अच्छे से आता है, लेकिन टिक नहीं पाता, आप उसे संचय नहीं कर पाते। पिछले कुछ टाइम से आपकी जो यही परेशानी रही कि मैं कमा तो बहुत रहा हूं लेकिन बच नहीं पा रहा है, और जा कहाँ रहा है वो भी मुझे पता नहीं चल रहा है। आपके साथ बस यही चीज हो रही है कि धन बिखर जाता है, पता भी नहीं चलता, रेत की तरह हाथ से फिसल जाता है धन।
कभी अस्पताल में, कभी कुछ खर्चों में, कभी हमारी ही कुछ नादानियां हमारे पैसों को हमसे दूर कर देती है। ये अक्सर मेष राशि के साथ हो रहा है। अगर हो रहा है तो कमेंट में बताना। लेकिन साथियों, जब आपके राशि स्वामी मंगल धन के भाव में जाएंगे तो धन से जुड़ी हुई कई सारी चीजों में आपको बदलाव देखने को मिलेगा। जो पैसा कई समय से आपको अटका हुआ था, तो राशि स्वामी की वहां मौजूदगी अब उस पैसे को निकालने वाली है। साथियों, पहले आपको साथियों बिल्कुल भी किसी की मदद नहीं मिल रही थी धन के लिए, लेकिन अब साथियों धन कमाने के लिए आपको किसी न किसी ऐसे व्यक्ति की मदद मिल जाएगी जो आपके लिए साथियों बहुत ही अच्छा साबित होगा। किसी ऐसे व्यक्ति, यानी कि साथियों कहीं कोई काम वाला हो सकता है, आपके परिवार का कोई व्यक्ति हो सकता है, ऐसे व्यक्ति की आपको मदद मिल सकती है। लेकिन ध्यान रहे साथियों कि मंगल आपके साथियों, ध्यान रखिए कि अष्टम भाव के भी स्वामी है और आपके लग्न के भी, यानी कि आपके भी स्वामी है। तो मंगल जब अष्टम भाव के स्वामी है तो अचानक से कुछ घटनाएं इन दिनों आपके जीवन में घट सकती है, इतना ध्यान रखिएगा। अचानक से साथियों आपको प्रमोशन मिल सकता है, अचानक से आपको धन लाभ भी हो सकता है, अचानक से साथियों कहीं अटका हुआ पैसा था वो रातों रात आपको मिल जाए, ऐसी चीजें आपके लिए हो सकती है। तो ये बातें आपके लिए बहुत अच्छी है। लेकिन वाणी का भी यह भाव है, तो जब मंगल राशि स्वामी आपके वाणी के भाव में जाएंगे तो हाँ साथियों, आपकी वाणी तो काफी अच्छी होगी, लेकिन थोड़ा सा सोच समझकर आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। अपने शब्दों का चयन सोच समझकर करना पड़ेगा। जब मंगल वाणी के भाव में होते हैं साथियों, तो हमारे शब्द साथियों उस पर हमारा कंट्रोल बिल्कुल भी नहीं होता है। हमारे शब्द जब मुंह से निकलते हैं तो लोगों के सीधा सीने को छेड़ देते हैं, क्योंकि मंगल साथियों सेनापति है, उग्र ग्रह है। जो गलत है हम उसे गलत कहते हैं, कड़वा बोल जाते हैं कभी कभी। देखिए साथियों, एक एग्जाम्पल देता हूं कि मान लीजिए आप शादीशुदा हैं और आपकी पत्नी है, और आप साथियों अपनी पत्नी से यूं तो अच्छे से व्यवहार करते हैं, कभी आपकी पत्नी की गलती भी होती है तो आप उसे समझा देते हैं। लेकिन अब क्या होगा, वाणी के भाव में जब मंगल आ जाएंगे तो जब आपकी पत्नी की गलती होगी तो आप सह नहीं पाएंगे, आप अपनी पत्नी को खरी खरी सुना देंगे और फिर वहां से रिश्ता बिगड़ सकता है। ये केवल एक एग्जाम्पल था, ये सब चीजों पर लागू होता है, भाई बहन परिवार माता पिता सब चीजों पर ये चीजें लागू होती है। आप थोड़ा सा कड़वा बोल जाएंगे, आपसे कुछ सहन नहीं होगा, आपकी जो सहन शक्ति है वो थोड़ी सी कम हो जाएगी, क्योंकि मंगल कुछ भी सहन नहीं कर सकते। मंगल जब परिवार के भाव में है तो अगर आपके परिवार में कुछ गलत हो रहा है तो आप सहन नहीं कर पाएंगे। आप साथियों तुरंत अपनी प्रतिक्रिया दे देंगे और वो चीजें थोड़ा सा आपके लिए गलत हो सकती है, परिवार तोड़ सकती है। कभी कभी साथियों आप मेष राशि के हैं, आप साथियों सबको लेकर चलते हैं, हमेशा अपने मन को काबू में रखते हैं, अपने गुस्से को काबू में रख कर चलते हैं। कुछ बातें अगर आपके खिलाफ भी होती है तो आप उसे कड़वा घूंट समझकर पी जाते हैं। लेकिन मेष राशि, अब जब मंगल परिवार के भाव में, वाणी के भाव में होंगे तो यूं समझ लीजिए कि आप सहन नहीं कर पाएंगे, जो आप कड़वे घूंट पी जाते थे वो पी नहीं पाएंगे। अब आप तुरंत प्रतिक्रिया देंगे, तो थोड़ा सा कंट्रोल करिएगा, वरना लड़ाई झगड़े हो सकते हैं, परिवार टूट सकता है। आपके शब्द लोग गलत मान लेंगे, आपके शब्दों को लोग गलत पिरो सकते हैं, आपको साथियों गलत ठहरा सकते हैं, आपकी इज्जत खराब हो सकती है, इसलिए ध्यान रखिएगा। और ध्यान रखिए कि साथियों इन दिनों आप किसी को प्रॉमिस ना करें, क्योंकि मंगल जब हमारी वाणी के भाव में होते हैं तो हमें बहुत अच्छा लगेगा, कभी कभी कॉन्फिडेंस बहुत हाई हो जाएगा। और जब कॉन्फिडेंस हाई होगा साथियों, जेब में थोड़ा सा पैसा आना शुरू हो जाएगा, तो आप साथियों बिना सोचे समझे अपने अपनों को प्रॉमिस कर सकते हैं। अपनी पत्नी को आप प्रॉमिस कर देंगे कि मैं तेरे लिए चांद तारे तोड़ लाऊंगा, और जब चांद तारे आप तोड़ नहीं पाएंगे तो आगे जाकर परेशानियां तो हो सकती है। तो वो प्रॉमिस नहीं करना है, किसी से वादे नहीं करने हैं। आप भावनाओं में बह सकते हैं, मंगल यहाँ पर साथियों थोड़ा सा भावनाओं में जल्दी बहा देंगे, थोड़ा सा काबू करना पड़ेगा आपको। और अगर मैं पिछले कुछ टाइम की बात करूं, जब मंगल आपके राशि स्वामी आपके स्वयं के भाव में थे तो साथियों आपके अंदर एक अलग ही तेज था, आपके अंदर कॉन्फिडेंस भी बहुत अच्छा था। लेकिन साथियों पिछले कुछ टाइम से मैं अगर बात करूं तो देखिए, जो व्यक्ति आपके लिए थोड़ी सी भी मदद कर देता है तो वो व्यक्ति भी आपको साथियों अब एहसान जताने लगा था। और यूं समझ लीजिए साथियों कि आप अपने आप को अपने परिवार से भी थोड़ा सा डिस्कनेक्ट महसूस कर रहे थे,
आपको ऐसा लग रहा था कि यार मैं तो सबके लिए सब कुछ कर रहा हूं, लेकिन मेरे लिए कोई भी कुछ कर नहीं रहा है। आपकी सोच अपने परिवार से थोड़ा सा डिफरेंट जा रही थी। ऐसा अगर हो रहा था तो कमेंट में बताओ। लेकिन अगर मैं आपकी हेल्थ की बात करूं, मंगल जब सेकंड हाउस में जाएंगे आपकी हेल्थ में, और दृष्टि डालेंगे साथियों, आपके पांचवें पंचम भाव पर दृष्टि है, और इसके बाद सप्तम भाव पर भी दृष्टि, अष्टम भाव पर भी दृष्टि है मंगल की। और मंगल की जब अष्टम भाव पर दृष्टि है साथियों, मंगल की जब अष्टम भाव पर सातवीं दृष्टि पड़ेगी, तो मंगल की सातवीं दृष्टि का जो असर है साथियों आपकी लाइफ में, अचानक से आपको कोई बीमारी लग सकती है छोटी मोटी, जैसे सर्दी जुकाम बुखार, उल्टी होना, दस्त लगना, आपको वीकनेस महसूस हो सकती है, आपको बोतल चढ़ानी पड़ सकती है, आपको लो फील होने लगेगा। तो ये चीजें आपको हो सकती है। इसलिए आपको ध्यान रखना है कि जितना हो सके ठंडे पदार्थ आपको खाते रहना चाहिए। एक्सीडेंट्स के भी योग बनते हैं जब मंगल की दृष्टि अष्टम भाव पर पड़ती है, तो वाहन का उपयोग बिल्कुल सोच समझ कर करना है। आपको ध्यान रखिएगा, चोट लग सकती है। मंगल की दोस्तों अष्टम यानी सातवीं दृष्टि जब अष्टम पर पड़ती है तो चोट लगने के चांसेस बढ़ जाते हैं, कंट्रोल करिएगा। लेकिन हाँ साथियों, मंगल की जो दृष्टि वो सप्तम भाव पर भी है। सप्तम भाव पर दृष्टि ये सबसे महत्वपूर्ण है साथियों। मंगल की दृष्टि जब सप्तम भाव पर पड़ेगी, आपके राशि स्वामी जब सातवें घर को देखेंगे जो कि आपके जीवन साथी का घर है, तो साथियों समझ जाइए कि यहाँ पर अब आप अपने जीवन साथी के किसी भी गलत काम को साथियों आप सह नहीं पाएंगे। अगर आपका जीवन साथी थोड़ी सी भी कुछ गलती कर देगा तो आप उन्हें खरी खोटी सुना देंगे। अगर आपका जीवन साथी आपके साथ थोड़ा सा भी कुछ ऊंचा नीचा कर देगा तो आप सह नहीं पाएंगे, और आप साथियों लड़ाई झगड़े कर सकते हैं, रिश्ते तक तोड़ सकते हैं। क्योंकि मंगल का जब सातवें भाव पे छठी दृष्टि होना साथियों बहुत कुछ झगड़े करवा सकती है। थोड़ा सा काबू रखिएगा। अगर उपाय की मैं बात करूं तो सुबह सुबह हनुमान चालीसा का पाठ करिएगा। मंगलवार के दिन साथियों आप किसी भी काले कुत्ते को बिस्किट जरूर खिलाइएगा, इससे मंगल का प्रभाव थोड़ा सा कम होगा। मंगल की जो छठी दृष्टि है वो थोड़ा सा प्रभाव ज्यादा डालती है। तो जीवन साथी की भावनाओं की कद्र करें, थोड़ा सा साथियों कंट्रोल करिएगा अपने अग्रेसिवनेस पर, इस बात का ध्यान रखिएगा। आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जो गलत को गलत कह देते हैं और सही को सही कह देते हैं, लेकिन थोड़ा सा मन पर काबू नहीं पाते। तो लेकिन अब आपको काबू करना पड़ेगा। उपाय की अगर मैं बात करूं साथियों तो देखिए कि उपाय के लिए साथियों आपको मंगलवार के दिन पीपल के पेड़ के नीचे एक चमेली के तेल का दीपक जरूर लगाना है। चमेली के तेल का दीपक जरूर प्रज्वलित करिएगा, इससे आपके मंगल का प्रभाव कम होगा। लेकिन साथियों ध्यान रखिए कि इस समय थोड़ा सा आपको गुप्त शत्रुओं से बच के रहना है और गलत संगत में नहीं जाना है। कोई गलत कुछ कर रहा है तो वहां से भी आपको दूर हो जाना है, इस बात का ध्यान रखिएगा। और जब धन के भाव में मंगल है तो साथियों इंसान का मन करता है पैसा ज्यादा कमाने का, तो हाँ आप ज्यादा पैसा कमाना चाहेंगे, लेकिन जब चीजें आपके हक में नहीं होगी तो थोड़ा सा क्रोध आ सकता है कि मैं उस बड़े मुकाम पर पहुंच क्यों नहीं पा रहा हूं, मैं ज्यादा पैसा अर्न यानी कमा क्यों नहीं पा रहा हूं। और फिर साथियों उससे थोड़ा सा आपको चिड़चिड़ापन गुस्सा आ सकता है, और वही गुस्सा आप अपने परिवार पर भी निकाल सकते हैं। तो देखिए जब मंगल राशि परिवर्तन करते हैं तो धीरे धीरे उनके असर चालू होते हैं, पैसा कमाने की ललक बढ़ती है। लेकिन ऐसा नहीं है कि मंगल धन के भाव में आ गए और आते ही पैसा आने लग गया। मंगल के यहाँ पर आने से लगभग थोड़े सा समय आपको लगेगा मंगल का प्रभाव शुरू एक्टिवेट होने में। लेकिन हाँ आपके अंदर जो ललक है उसे बढ़ने दो, भूख है वो बढ़ने दो। तो साथियों थोड़ा सा कंट्रोल करिएगा बस गुस्से पर, बाकी सब कुछ बढ़िया रहेगा। आज की वीडियो में साथियों बस इतना ही। अगर साथियों वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करेगा, चैनल को सब्सक्राइब करेगा। धन्यवाद।